सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको मिल रहा है। आज बाबा साहब का ऐसा क्रांतिकारी स्पीच हम लेकर उपस्थित हुए हैं, किस तरह से हम संगठन चलाएं, किस तरह से कोई राजनीतिक पार्टी हम संचालित करें, कैसे उसका मैनेजमेंट करें। यदि वास्तव में इन प्रश्नों में आपकी दिलचस्पी है, आप भी जानना चाहते हैं कैसे किसी संगठन या पार्टी को हमें संचालित करना चाहिए, तो आज के बाबा साहब के क्रांतिकारी स्पीच में ये संदेश छिपा हुआ है। सम्मानित साथियों, हम आपको बता दें, नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश के माध्यम से बाबा साहब का क्रांतिकारी स्पीच लेकर हम उपस्थित होते हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि यदि आपने अभी भी हमारे चैनल आवाज का ऑफिशियल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब जरूर कर लें। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश प्रसारित किया जा रहा है स्थान बुद्ध बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC, सानत, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से। विषय है राजनीति में बोला हुआ तुरंत भूल जाना चाहिए। आखिर किस परिप्रेक्ष्य में बाबा साहब ये बात कहते हैं कि राजनीति में बोला हुआ तुरंत भूल जाना चाहिए? किस परिप्रेक्ष्य में, वो संदर्भ क्या है जिसके संबंध में बाबा साहब यहाँ पर ये बात कहते हैं? तो इसलिए जानना बेहद जरूरी है। ये जानने के लिए हमें डॉक्टर अंबेडकर संदेश का आज का ये संक्षिप्त वीडियो आपको अंत तक वॉच कर लेना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 39 से इस समय लेकर हम उपस्थित हुए हैं। बाबा साहब का एक क्रांतिकारी स्पीच जो पेज नंबर 197 से 199 तक आप स्वयं भी देख सकते हैं। 26 अक्टूबर 1938 को मध्य प्रांत बनहट के कार्यकर्ताओं का एक प्रतिनिधिमंडल डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर से उनके राजगृह जाकर मिला था। उनका कहा सुनने के बाद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा उन्हें जो हितोपदेश दिया गया था वह आगे दिया जा रहा है। खुद लेखक कार्यकर्ताओं के उस प्रतिनिधिमंडल में शामिल थे। डॉक्टर अंबेडकर ने उस वक्त जो भी कहा वह लेखक द्वारा दर्ज कर रखा गया है, वही यहाँ पर दिया जा रहा है। सुबह 7 बजे कार्यकर्ता डॉक्टर बाबा साहब से मिले। उस वक्त डॉक्टर बाबा साहब गंभीर और शांत दिखाई दे रहे थे। चेहरे पर दृढ़ता का तेज था। कार्यकर्ताओं के साथ हुई चर्चा के बाद हमें उद्देश्य कर वो बोलने लगे। उस वक्त हमें लग रहा था कि उनके मुख से स्वाभिमानी तेजस्वी शब्द निकल रहे हैं। बाबा साहब ने क्या कुछ कहा, अब हम सुनते हैं। बाबा साहब कहते हैं, मध्य प्रांत बनहाट के काउंसिल इलेक्शन हुए, अब करीब 1.5 साल बीत चुके हैं। इतने समय में हम कुछ कर ही नहीं पाए। आपको 20 सीटें दिला दी, उनमें से केवल 7 सीटें ही हमें मिल पाई हैं। 13 सीटों को जीतने के लिए हम कुछ नहीं कर पाए। जीते हुए 7 लोगों में भी कभी आपसी अपनापन दिखाई नहीं दिया। बाबा साहब की एक दर्द झलकता है कि 20 सीटें में से 7 सीटें हम जीते हैं, लेकिन वो जो 7 लोग जीते हैं वो यूनाइट होना चाहिए, वो एक परिवार की भांति रहना चाहिए। लेकिन बाबा साहब का यही दर्द यहाँ पे झलकता है। बाबा साहब कहते हैं कि उनमें कभी एका नहीं रहा। हमारी मुंबई में आप देखें तो पाएंगे कि हमारे स्वतंत्र लेबर पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस से भी बेहतर है। लोगों में जागृति पैदा करना और राजनीति में संगठन बनाए रखना 2 अलग बातें हैं। चुनाव के बाद आपने कितने सदस्य बनाए? पिछली बार केस के सिलसिले में आया था, तब पूछताछ की थी, तब पार्टी के नए सदस्य बनने की कोई खबर नहीं मिली थी। वहां स्वतंत्र लेबर पार्टी का कोई दफ्तर नहीं है। कोई अगर मदद मांगने आए भी, किसी को अगर कोई शिकायत भी हो तो उसके समाधान का इंतजाम करने की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। आपके पास पैसा नहीं है। पैसों के बगैर राजनीति चले कैसे? पैसों के लिए किसी एक व्यक्ति पर निर्भर रहने से काम नहीं चलता। हमने जो सदस्य जोड़े हैं उनमें से ज़्यादातर स्थायी सदस्य हैं, इसीलिए राजनीति चलती है। आप लोगों ने ऐसा कोई इंतजाम नहीं किया है। मध्य प्रांत की बात बाबा साहब करते हैं। मध्य प्रांत को संबोधित करते हुए कि मध्य प्रांत में किस तरह की स्थिति है, किस तरह की स्वतंत्र लेबर पार्टी जो कि बाबा साहब के द्वारा निर्मित की गई। 1938 का ये स्पीच है और 2 साल पहले यानी कि 1936 के अंत में स्वतंत्र लेबर पार्टी का गठन किया गया था। तो बाबा साहब अपने मुंबई का यानी कि महाराष्ट्र का स्वतंत्र लेबर पार्टी का कैसे क्रियाकलाप चलता है उसका एग्जाम्पल देते हुए मध्य प्रांत के लोगों को संबोधित कर रहे हैं और उनको बोल रहे हैं किस तरह से आपको संचालित करना है।
तो बाबा साहब कहते हैं कि और जो मैं बताता हूँ वह भी आप नहीं करते। ये शिकायत करते हैं एक तरह से अपने ही लोगों से। बाबा साहब कहते हैं कि मैं केवल मुंबई की जिम्मेदारी लेता हूँ, मध्य प्रांत बनहाट से मुझे क्या लेना देना। अगर आप लोग करना ही नहीं चाहते तो मुझे आपके प्रांत से कुछ लेना देना नहीं रहेगा। आपके प्रांत में कुछ स्वार्थी मीठा बोलने वाले लोग भी हैं, यानी कि चाटुकार जिन्हें हम कह सकते हैं, उस तरह के लोग होंगे, और कुछ काम करने वाले लोग भी हैं। इसके बावजूद यहाँ अब तक कुछ हुआ नहीं है। आपको ये काम करना ही होगा। भजवंत को ऑर्गेनाइजर नियुक्त किया गया है, इसलिए उन्हें सहयोग देते हुए आपको काम करना होगा। फिर आप उनका विरोध क्यों करते हैं? हम में एक दोष है। बाबा साहब कहते हैं हम लोगों में एक दोष है। वो दोष क्या है कि हम में से किसी एक के साथ अगर झगड़ा होता है तो ये पीढ़ियों तक चलता रहता है। ये ठीक नहीं है। राजनीति में बोला हुआ तुरंत भूल जाना चाहिए। यानी कि बाबा साहब यहाँ इस बात का संकेत करते हैं कि बहुजन समाज, अस्पृश्य समाज, दलित समाज, जिन भी नामों से हम संबोधित करें, उसके बीच अगर राजनीतिक मतभेद हो जाता है और उस वजह से हम एक दूसरे से मान लीजिए कुछ भी बोल देते हैं, तो उसे बहुत ज़्यादा स्थायी बनाकर हमें नहीं रखना चाहिए। उसे भूल जाना चाहिए, क्योंकि वो समाज के हित में होगा। हम यूनाइट रहेंगे तो समाज के हित में होगा। बाबा साहब यही बात कहने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। हरदास के बारे में मन में आदर है, हालांकि उनमें कुछ दोष भी है। हरदास ने टिकट नहीं दिया, इसलिए पाटिल को भी उनसे बदला लेना नहीं चाहिए। हम अल्पसंख्यक हैं। मेढकी फूल कर भी बैल जितनी बड़ी नहीं हो सकती, इसीलिए किसी का साथ लिए बगैर राजनीति हमारे नियंत्रण में नहीं आने वाली। पुराने आंदोलन केवल हम तक ही सीमित हुआ करते थे। उस वक्त हमें अंग्रेज सरकार से पाना था। अब अंग्रेजों की सरकार नहीं बची है। आज की राजनीति बहुमत से चलने वाली है। बिना बहुमत के हम राजनीति को जीत नहीं सकते, इसलिए हमें बहुमत बढ़ाना होगा। जयवंत के बारे में इतना परहेज क्यों? वो कोई राजा तो है नहीं। अगर कोई बेहतर काम करता है तभी उसे बेहतर माना जा सकता है। कोई अगर खिलाफ काम करे तो मैं एक पल में उसे हटा दूंगा। स्वतंत्र लेबर पार्टी का जब कोई सदस्य बनता है तो एक किसी भी दूसरी पार्टी का सदस्य नहीं बन सकता। राजनीति के अलावा आप समाज कार्य, धार्मिक कार्य कर सकते हैं। कौन अधिकार में रहे इसका फैसला करना लोगों का कर्तव्य है। सदस्यों की निगरानी के लिए कोई व्यक्ति नहीं है। शायद इसीलिए ऐसा हो रहा है। मुझसे कोई गलती हो तो यहाँ के लोग मुझसे पूछने आ जाते हैं। हम सत्याग्रह उनके खिलाफ करते हैं, हमें प्रेम है। बच्चा माँ के खिलाफ सत्याग्रह करता है। डॉक्टर खरे से मैंने इकरारनामा लिखवा लिया है। महात्मा गांधी ने कहा कि ये लोग, यानी कि अस्पृश्य लोग, अज्ञानी हैं। उनकी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। अस्पृश्य मिनिस्टर को लिया होता, मुझे क्यों लिया? एक मिनिस्टर लेकर आपने उनके मन में महत्वाकांक्षा पैदा की। आपने जब सत्याग्रह किया था तब क्या अग्निभोज इसमें शामिल हुआ था? बाबा साहब कहते हैं वह अगर अपने हकों के लिए भी लड़ने के लिए तैयार नहीं है तो आपने गांधी के खिलाफ सत्याग्रह क्यों किया? जो व्यक्ति लड़ने के लिए तैयार हो उसकी खातिर लड़ना कर्तव्य बन जाता है। बाबा साहब कहते हैं कि जहां स्वतंत्र लेबर पार्टी का जो भी काम चलेगा वहां उस ब्रांच में हेड ऑफिस कंट्रोल होना जरूरी है। मैं अनुशासन को मानने वाला हूं और मैं लगभग तानाशाह हूं। मैं अनुशासन को मानने वाला हूं और लगभग तानाशाह हूं। पैसों के मामले में हमें बेहद ईमानदार रहना होगा। यहाँ पर इतनी 2 लाइनों में बाबा साहब ने अपने जीवन का एक सार बता दिया मेरे साथियों। बाबा साहब कहते हैं कि मैं अनुशासन को मानने वाला हूं और अनुशासन के मामले में हम किसी की नहीं सुनेंगे। इसी परिप्रेक्ष्य में वो ये कहते हैं कि मैं लगभग तानाशाह हूं। पैसों के मामले में हमें बेहद ईमानदार रहना होगा। यानी कि पारदर्शिता की बात करते हैं बाबा साहब। और निश्चित मानिए कि यदि आप पारदर्शिता रखेंगे जीवन में, आप सफलता को प्राप्त करेंगे। जीवन में अगर पारदर्शिता नहीं है आपके, तो आप सफलता को अर्जित नहीं कर सकते, चाहे वो संगठनात्मक हो या व्यक्तिगत जीवन के लिए। व्यक्तिगत जीवन में भी यदि आप पारदर्शी जीवन व्यतीत करते हैं तो निश्चित है कि आप सफल होंगे और सफल होंगे भी। हर जिले से 5-5 सदस्यों को लाकर सभा कीजिए। सभा में अपने 7 एमएलए को बुलाइए। सब मिलकर स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना कीजिए। मजबूत नींव पर खड़ी संस्था है स्वतंत्र लेबर पार्टी।
मजबूत नींव पर खड़ी संस्था है कांग्रेस, और कांग्रेस से कंपेयर करें स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना करने की बात बाबा साहब कहते हैं। सम्मानित साथियों, उनके सामने हमारी एक नहीं चलती, उनका बहुमत होने के कारण हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें फूट डालना हमारा कर्तव्य है। यह कांग्रेस में फूट डालने की बात बाबा साहब कहते हैं और कर्तव्य मानते हैं। निश्चित रूप से राजनीति में ये सारी बातें जायज हैं। डॉक्टर खरे दुश्मन पार्टी का पत्थर है, अर्थात कांग्रेस पार्टी का वो पत्थर है, मैंने उसे गिराने की कोशिश की। बाबा साहब कहते हैं डॉक्टर खरे दुश्मन पार्टी अर्थात कांग्रेस पार्टी के पत्थर हैं और मैंने उसे गिराने की कोशिश की है। पक्ष सदस्यों की रकम किसी एक व्यक्ति के पास न रखें, 2 या 5 लोगों के नाम पर पैसा बैंक में रखना चाहिए। यानी कि जब संयुक्त रूप से 1, 2, 3 लोगों का, यहाँ तक कि 5 लोगों के नाम से खाता होगा तो कोई बेईमानी नहीं कर पाएगा, पारदर्शिता रखेगा। इसलिए बाबा साहब सजेस्ट करते हैं कि कम से कम यहाँ पर 2 अधिकतम 5 लोगों के नाम से पैसा बैंक में रखना चाहिए। पार्टी के कामकाज को देखने के लिए एक सचिव नियुक्त करें। ये काम तो हो गया है, यानी कि सचिव की नियुक्ति हो गई है। दफ्तर के लिए एक घर लीजिए, ऑफिस के लिए एक घर लीजिए, कामकाज के लिए एक सचिव नियुक्त करें। इस तरह से कोई भी कार्यालय संचालित होगा। हर महीने जितना चंदा जमा होता है वही उसके लिए बने फॉर्म में लिख कर भेजें। आपका काम सलीके से चलने लगेगा तब जनता में सीपी और बेरार के लिए 2 पन्ने आरक्षित कर देंगे। फिलहाल एक तात्कालिक समिति नियुक्त कीजिए, बाद में चुनाव कराएंगे। एक कमेटी के द्वारा, कमेटी के थ्रू पूरी कार्यप्रणाली बाबा साहब स्वतंत्र लेबर पार्टी की कैसे लागू की जानी है मध्य प्रांत में, ये संदेश यहाँ दे रहे हैं। प्रचार के काम के लिए विभिन्न विभागों में 2 स्वतंत्र लेबर पार्टी की राजनीति के लिए अलग अलग लोगों के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर संगठन बनाना आवश्यक है और इसलिए उत्तम व्यक्ति को ही चुने। संगठन का कार्य चलाने के लिए उत्तम व्यक्ति को ही चुने। समाज कार्य क्या है, समाज का हित किस बात में है, समाज के लिए क्या चीज जरूरी है, इसका एहसास उस व्यक्ति को होना चाहिए। काम करने वाले अव्वल दर्जे के लोगों को चुनने के बजाय अपने रिश्तेदारों की भर्ती की जाए तो कुछ नहीं होगा। अपने व्यक्ति के साथ मतभेद भी हो तो सदस्यों का बर्ताव इस प्रकार का होना चाहिए कि सार्वजनिक सभाओं में हमारी पार्टी कहीं कमजोर न पड़े। पार्टी के सदस्य बनाइए, मध्य प्रांत का एक नक्शा बनाकर मुझे भेज दीजिए। उस नक्शे में जिले के विभाग बताकर उसमें हमारे कितने मतदाता हैं, साधारण मतदाता कितने हैं, कहाँ की सीटें आरक्षित हैं और कहाँ चुनाव लड़ाने पड़ेंगे आदि सभी जानकारी उसमें लिख कर भेजिए ताकि आगे की व्यवस्था का इंतजाम करना आसान हो जाएगा। बाबा साहब ने अंत में यहाँ पर पार्टी के पदाधिकारियों को, कमेटी के सदस्यों को यहाँ पर बोला है, इस बात को बोला है कि एक ऐसा मैप बनाए मध्य प्रांत का और वहाँ पर जिले वाइज कितनी सीटें आरक्षित हैं, कहाँ पर सीटें आरक्षित हैं, पूरा डिटेल मांग लिया एक मिनट के अंदर। और निश्चित रूप से यही कार्ययोजना बनाने का एक बहुत शानदार तरीका है। जब एक मैप आपके सामने होगा तो उस रोड मैप के हिसाब से आप कार्य कर सकते हैं और ऐसा ही बाबा साहब यहाँ बनाने की कोशिश मध्य प्रांत में भी कर रहे हैं। क्योंकि बाबा साहब महाराष्ट्र में, मुंबई में विधानमंडल के सदस्य स्वयं हैं और साथ ही साथ अन्य 14 सदस्य वहाँ पर हैं। उन सदस्यों के साथ वहाँ पर मुंबई में कहीं ज़्यादा समय बाबा साहब व्यतीत कर रहे हैं, मध्य प्रांत में उतना समय नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन बाबा साहब चाहते हैं कि जिस तरह से हमने महाराष्ट्र में, मुंबई में स्वतंत्र लेबर पार्टी को मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा किया है, अन्य प्रदेशों में भी, मध्य प्रांत में भी, संयुक्त प्रांत में भी सभी जगह मजबूत स्थिति में स्वतंत्र लेबर पार्टी बने 1938 में। लेकिन आगे क्या कुछ होता है हम आगे के डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में जरूर लेकर आप तक आएंगे। आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश समाप्त करने से पहले हम आपको बता दें आज का पहला प्रश्न, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्यों कहा कि लोगों में जागृति पैदा करना और राजनीति में संगठन बनाए रखना 2 अलग बातें हैं। दूसरा प्रश्न है डॉक्टर बाबा साहब ने समाज कार्य क्या है, समाज का हित किस बात में है,
समाज के लिए क्या चीज़ जरूरी है, इसका एहसास उस व्यक्ति को होना चाहिए। किस व्यक्ति को होना चाहिए, इस विषय पर क्या विचार दिया है। यानी कि ये जो सारी चीज़ें हैं वो किस व्यक्ति को इस चीज़ की, समाज कार्य क्या है, समाज का हित किस में है, किसको ये जानकारी होनी चाहिए। आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश समाप्त करने से पहले हम आपको बता दें, बाबा साहब की एक अधूरी इच्छा वैचारिक सेंटर बनाने की है, जहां पर पूरे देश के बुद्धिजीवी लोग एकत्र हों। ऐसा ही वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है। बुद्ध बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC, सानर वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत में। आप देख रहे ये जो प्रतिकृति है ये उसी वैचारिक सेंटर की है जो निर्माणाधीन है। आवाज का BB3 आईडासा के द्वारा यहाँ पर लगातार इसमें निर्माण कार्य जारी है। आप भी अपना अमूल्य योगदान जरूर कर सकते हैं दिए गए अकाउंट नंबर पर। आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश हम लेकर आए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय महासचिव आवाज का, नई दिल्ली की प्रेरणा में। साथ ही साथ संकलन करता परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार, और प्रस्तुत करता में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का, नई दिल्ली। पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में। तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।